हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। करेक्ट को फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट, द ग्रेफाइट इज डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है। एंड डायमंड इज पैरामैग्नेटिक, गलत बात है। बेटा दोनों ही डायमैग्नेटिक होते हैं, ग्रेफाइट भी एंड डायमंड भी, क्योंकि इनमें किसी में भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होते हैं। सो बोथ आर डायमैग्नेटिक, therefore this statement means first option is wrong। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। डायमैग्नेटिक ग्रेफाइट है, बिल्कुल सही, लेकिन डायमंड को बोल दिया उन्होंने पैरामैग्नेटिक, यहां गलती हो गई। आधा स्टेटमेंट करेक्ट है, आधा स्टेटमेंट रॉन्ग है। कुल मिला के ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। सेकंड, ग्रेफाइट एक्ट्स एज ए मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर along the layers of carbon atoms। ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, कार्बन एटम्स की बनी हुई, बिल्कुल सही बात है। एंड एज सेमीकंडक्टर परपेंडिकुलर टू द लेयर्स ऑफ द कार्बन एटम्स, बिल्कुल सही बात है। ये ग्रेफाइट जो होता है वो मेटेलिक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है along the layers of carbon atoms and as semiconductor perpendicular to the layers of carbon atoms। this statement is 100% करेक्ट। तो आपको ये बात बेटा ध्यान में रख लेनी है अच्छी तरह से, कब मेटेलिक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कब सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये ध्यान रखनी है। करेक्ट, ठीक है बेटा। अगला थर्ड देखिए, सी, ग्रेफाइट इज लेस डेंसर देन डायमंड। डायमंड में क्या होता है बेटा, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वहां पर कार्बन एटम्स की नंबर ज्यादा होती है। ग्रेफाइट में क्या है, डबल बॉन्ड्स भी होते हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर में। एरोमेटिक होता है ग्रेफाइट, तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाते हैं, इसका मतलब डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है ना। ग्रेफाइट है, डायमंड है, फुलरीन है, ये सभी कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं। सो ग्रेफाइट इज लेस डेंसर देन डायमंड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, C60 is called as Buckminster fullerene। Yes, this statement is also correct। जो C60 है, 60 कार्बन वाली जो फुलरीन है, इसको हम लोग बकमिस्टर फुलरीन बोलते हैं। बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम दिया गया है। इसमें 20 जो रिंग्स होती हैं वो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, 20 रिंग्स हेक्सागोनल होती हैं, और 12 जो रिंग्स होती हैं वो पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। ठीक है ना। टोटल जो रिंग्स होती हैं वो 32 रिंग्स होती हैं बकमिस्टर फुलरीन में। ठीक है बेटा। सो बी सी डी दे आर करेक्ट स्टेटमेंट। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।